मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको कल मिक्सचर के बारे में बताया था, कंपाउंड के बारे में बताया था। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स को एक सर्टेन या फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन किया जाता है, वे केमिकली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जो मिक्सचर होता है वो फिजिकली मिक्स्ड होता है, केमिकली बॉन्डेड नहीं होता, और उसी वजह से मिक्सचर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, इन्हें क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने मिक्सचर के दो टाइप्स बताए थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सेपरेशन की कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी जितने भी एलिमेंट्स घोले जाते हैं वो घुलने के बाद एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई विजिबल सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। जैसे वाटर के अंदर अगर सॉल्ट को घोल दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो एक जैसे ही दिखते हैं, उन्हें सेपरेट नहीं देखा जा सकता। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि सेपरेशन की एक बाउंड्री फॉर्म हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि वाटर के अंदर ऑयल डाल दिया जाए तो ऑयल अलग दिखता है, वाटर अलग दिखता है। मिल्क में मिल्क प्रोडक्ट अलग दिखता है और वाटर अलग दिखता है। इसी तरीके से कर्ड। तो ये क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम जो टॉपिक रीड करेंगे वो है, हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी, 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो या डिक्रीज करें तो जो मैटर की स्टेट्स होती है उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आज हम उसको रीड करेंगे। तो देखिए, यदि हम मान लो ये एक सॉलिड है, क्या है ये, एक सॉलिड। देखिए, ये क्या है, सॉलिड। हमने एक बर्नर लिया, और यहां से इसको हीट देना स्टार्ट किया। यहां से हमने क्या कर दिया, हीट देना स्टार्ट कर दिया। हीट करने पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, ये जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, अब ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है इसीलिए स्पेस कम है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये तो है बिफोर और ये है आफ्टर। ये क्या है, आफ्टर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपने यहाँ पे देखा कि अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू तो हो गई कम, और स्पेस जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ ज्यादा था, स्पेस कम था, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, लिक्विड की होती है। किस चीज की होती है, ये लिक्विड की। इसका मतलब क्या निकला, इसका मीन ये है कि अगर सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए या फिर सॉलिड को हीट प्रोवाइड की जाए तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स में स्पेस बढ़ने लगता है। ठीक है, वो एनर्जी गेट कर लेते हैं, एनर्जी गेट करने से वो तेजी से मूवमेंट करने लगते हैं और उनके बीच में स्पेस बन जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो सॉलिड है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
जैसे मान लो हम मार्केट से डालडा घी लेकर आते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड में। लेकिन अगर हम उसको हल्का सा हीट प्रोवाइड करें या टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। इसी तरीके से आइस को हल्की सी हीट मिलने पर वो किस चीज में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पे ये एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या गेट कर लेते हैं, एनर्जी गेट कर लेते हैं, जिससे उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है। तो देखिए द टेम्परेचर at which a solid converts into liquid is called melting point। मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a solid into liquid is called fusion। is called fusion। तो देखिए जो प्रोसेस होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच 1 kg solid converts into liquid is called latent heat of fusion। तो देखिए टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और टेम्परेचर की वैल्यू जिस पर 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम फ्यूजन की लेटेंट हीट कहते हैं। अब देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन टेम्परेचर। कितना होता है, 273 केल्विन। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट, कब, जब सॉलिड को किस में चेंज किया गया हो, लिक्विड में। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। इसी तरीके से आप देखिए हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था। अब हम लिक्विड का यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, किस चीज का, लिक्विड का, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और वेपर मीन्स गैस में। एग्जाम्पल के लिए यदि वाटर को देर तक गर्म किया जाए, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए
इंक्रीज कर दिया जाए तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद उस पॉट में से वाटर जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वेपर बन के क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर की वैल्यू जिसमें एक लिक्विड जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रोसेस को फ्यूजन नहीं कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, वेपोराइजेशन। और यदि 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट किया जाए, 1 किलोग्राम लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, गैस में, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये है किस चीज का कन्वर्जेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट किस चीज पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर। तो इसे लिख लीजिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। और 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।